मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज़। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर, पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम का, उनको आरबीआई ने नए कस्टमर्स बनाने से स्टॉप कर दिया है। रीज़न ये बताया गया है कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न, मतलब उनका जो डेटा है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है। इसलिए जैसे ही ये न्यूज़ आया, पेटीएम का मार्केट कैप या 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का मार्केट कैप 6,400 करोड़ से गिर गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13% से गिर गया। इससे पहले आरबीआई ने सिमिलर कंसर्न्स एचडीएफसी बैंक, मास्टर कार्ड ऐसे कंपनीज पे भी रेस किया था कि उनके भी सिस्टम्स में ग्लिच है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये ग्लिचेस को हटाया और बिजनेस को कंटिन्यू किया। उम्मीद करते हैं कि 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड भी वही करेंगे और अपना बिजनेस को आगे अच्छी तरीके से चलाएंगे। अगला खबर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। उन्होंने पिछले कुछ महीने में 5.5 बिलियन डॉलर्स का आईटी स्टॉक्स उन्होंने बेचा। ये तकरीबन 41,000 करोड़ का है और ये 40% एफपीआई इक्विटी का है, मतलब जो उन्होंने बेचा उसका 40% है ये। अब इसका मेन रीजंस अगर हम देखेंगे तो एक तो क्वाइट ऑब्वियस है, उनको प्रॉफिट्स बुक करना था तो उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। दूसरा जो है, जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स है वो काफ़ी हाइकअप हुआ है, तो उनको जब अपने देश में अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा है तो वो लोग वहाँ पे भी जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा और एक मेजर रीज़न ये है कि कंपेयर टू अदर ग्रोइंग मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स जो है उनके हिसाब से काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो शायद इसलिए वो लोग रुकेंगे जब तक मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा कम नहीं होता, ताकि इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अगला खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वॉरेन बुफे का कंपनी बर्कशायर हैथवे, उसका एक शेयर का प्राइस $5 लाख टच किया। हाँ, $5 लाख, मतलब 3.8 करोड़ पर शेयर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और इस कंपनी में वॉरेन बुफे का 16.2% का स्टेक है और वॉरेन बुफे का पर्सनल वेल्थ जो है 119.2 बिलियन डॉलर्स का है। इस कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा होने का एक ही मेजर रीज़न है कि कंपनी ने कभी अपने शेयर्स को स्प्लिट ही नहीं किया, मतलब उन्होंने अपने कंपनी के शेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में भाग किया ही नहीं ताकि उसका शेयर का प्राइस सस्ता हो और लोग उसे खरीद सकें। उन्होंने उसी प्राइस को मेंटेन किया और बढ़ते 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 आज उसका प्राइस $5 लाख का हो चुका है। अगला खबर क्रिप्टो एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जितने क्रिप्टो एक्सचेंज हैं इंडिया में, उनके ओनर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल के पास एक रिक्वेस्ट लेके गया है कि जो टीडीएस अमाउंट है 1% का, उसको रिड्यूस किया जाए। 1% से 0.01% या 0.1% किया जाए। एक्चुअली इतना हाई टैक्सेशन के वजह से जो इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो के इंडस्ट्री में वो काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं, ऐसा मिस्टर सुमित गुप्ता जो सीईओ है कॉइन डीसीएक्स का, उनका मानना है। तो ये चेंज करने से हो सकता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फिर से बढ़ने लग जाए। अगला खबर स्टॉक मार्केट से। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये वो 5 कंपनीज है जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा गेन पाया है और ये वो 5 कंपनीज है जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज़ किया है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड एशियन स्टॉक मार्केट्स का लेटेस्ट अपडेट। पिछले ट्रेडिंग सेशन बंद होते वक्त सेंसेक्स 935 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ, निफ्टी 240 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ, यूएसडी आईएनआर में आईएनआर जो है 0.03 रुपीज़ स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ एंड गोल्ड जो है 616 रुपीज़ डाउन क्लोज हुआ। आज सवेरे निकी 53 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है, शंघाई 72 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है एंड सिंगापुर इंडेक्स 21 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम निफ्टी चार्ट्स को देखेंगे
तो जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट यस्टरडे ऊपर गया एंड 16,900 का जो रेजिस्टेंस जोन है उधर आके टच किया है। तो आज अगर मार्केट में मूवमेंट होगा, अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो हम ऊपर के रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाने की मार्केट जा सकती है, विच इज़ अराउंड 17,700 का। और अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस बैक करेगा तो अपना नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ होगा 16,400 का सपोर्ट जोन। देखते हैं मार्केट आज कैसे मूवमेंट करता है। स्टॉक पिक ऑफ द डे में मैं आज टाटा स्टील जो 4 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं उसी ट्रेड को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी रेंज में है 1260 1270 के आसपास। अगर फिर से आज अगर आपको अच्छा एक मौका मिल जाएगा तो आप यहाँ पे बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1220 का और टारगेट वही होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो 1480 1490 के आसपास का है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।